जय हिंद दोस्तों, मैं एस एम करण आप सभी को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक बार सभी बताएंगे कि आप कैसे हैं। आपका तैयारी जो है ठीक ठाक चल रहा है। तो हम जो है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए थे। उसमें जो है जो नहीं देखे हैं वो जाकर जरूर देखिएगा। ये इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 1 है। हम लोग जो है इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और समय हम लोगों के पास बहुत कम है, इसलिए हम लोग जो है थोड़ा जल्दी जल्दी जो है वो जो है प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो हम लोग जो है आगे की ओर चलते हैं। ज़्यादा बात नहीं करना है क्योंकि आप लोगों के जो है बहुत कम समय है। आगे चलते हैं। आगे हमारे सामने भगत सिंह, तो हमेशा की तरह जो है इनको सैल्यूट करते हैं। आप लोग भी जरूर कीजिएगा। और आगे चलते हैं इस क्लास को प्रैक्टिस सेट 1। प्रैक्टिस सेट 1 इसमें जो है ना इंग्लिश में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। ये जो है ना इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इससे जो है आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट जो है ना जब ट्यूशन आपके सामने आएगा तो आप ऑप्शन से जो है ना वहाँ पे बना दीजिएगा। तो हम लोग जो है इस क्लास को श्री गणेश करते हैं और चलते हैं आगे की ओर। आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। और दोस्त एक बात और आप लोगों के लिए जो है एक इस चैनल पे यहाँ पे जानकारी दे दूं, अगर जिसको नहीं जानकारी है। चैनल जो है बिहार रैंकर्स, उस पे जो है आपका 2 वीडियो उस पे जो है ना डाला गया है। एक जो है हिंदी वाला लेखक का, एक हिंदी का लेखक है। हिंदी का जो है लेखक, हिंदी का लेखक वाला जो है पूरा वीडियो एक ही में है। ठीक है, हिंदी का जो लेखक है उसमें पूरा एक ही वीडियो में जो है आपको मिल जाएगा लेखक के जीवनी। और दूसरा जो है आपको दूसरा वीडियो में आपको ग्रामर मिलने वाला है। इंग्लिश का ग्रामर, दूसरा वीडियो जो है ना ग्रामर है, वो लगभग यानी कि 2 घंटा 40 मिनट का है। 2 घंटा 40 मिनट, ठीक है, 2 आवर 40 मिनट का वो वीडियो है। और उसमें आपको नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव और आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल जो है इतना आपका एक ही क्लास में रिवीजन हो जाएगा। और जो क्लास को नहीं देखे हैं वो जरूर जाकर देखिएगा बिहार रैंकर्स पे। आप जो है वहाँ पे डायल कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत कम सब्सक्राइबर है। तो आप जो है वहाँ पे डायल कर सकते हैं। क्या डायल कर सकते हैं आप? इंग्लिश बाय एस एम करण डाल दिएगा तो आ जाएगा। इंग्लिश बाय एस एम करण, इंग्लिश बाय एस एम करण डालिएगा तो आ जाएगा। और नहीं तो आपको डालना है @ बिहार रैंकर ऑफिशियल, बिहार रैंकर्स ऑफिशियल, ये आप डालिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, और वहां पे जाकर जो जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए जो है वो वीडियो बहुत मददगार साबित होगा। और उसके बाद जो है ना आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होने वाला है। और पहले जो है थ्योरी समझाया गया है, उसके बाद क्वेश्चन कराया गया है। नाउन को पहले समझाए हैं, उसके बाद जो है उसका ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, फिर प्रोनाउन समझाए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव समझाए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आर्टिकल समझाए हैं और उसका ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। तो आप जो है वहां जाकर जरूर देखिएगा। हम लोग जो है ना इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसमें देखिए क्या कहता है। इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये कहता है कि दे हूं। और ये क्लास जो है ना आप लोगों को कैसा लगता है ये जरूर बताइएगा कि ये आप लोगों के लिए जो है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपको ये क्लास फायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगला क्लास जो है आप लोगों के अनुसार लाया जाएगा। आप बताइएगा उसके बाद। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। तो आप लोग कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कमेंट में बताइएगा, जो जैसे जो है बोलिएगा उस तरीका से आप लोगों का क्लास होगा।
तो इस क्लास में हम लोग जो है चलते हैं। कहता है कि दे हूं कीप वन अनेदर अलाइव कैन नेवर। जो कहता है ना, इसमें कहता है कि वो जो एक दूसरे में जीते हैं वो कभी नहीं क्या, कभी नहीं मरते हैं। डाई या आवर एंसेस्टर्स या अनसेटिस्फाइड या द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो इसमें जो है ना आप लोग आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। इसका आसानी से जो है ना आप लोग आंसर लगा सकते हैं क्या, कि जो एक दूसरे में जीते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। जो एक दूसरे में जीते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। जो एक दूसरे में जीते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। आगे चलते हैं कि हम लोग जो है ना इसको क्यों याद रखना है, आवर एंसेस्टर्स अनसेटिस्फाइड क्यों याद रखना है, द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो इसमें जो है ना द पाथ ऑफ ड्यूटी जो है ये क्या सिखाता है, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो क्या सिखाता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी सिखाता है। अब इसका जो है ना आपका एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पे क्यों ज्यादा लिखना है, हम लोग जो है थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा आवर एंसेस्टर्स, यहाँ पे देखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि कौन, यानी कि वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, स्मॉल विलेज में कौन जो है सेटिस्फाइड था, संतुष्ट, तो हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, हमारे पूर्वज क्या थे, हमारे पूर्वज जो है वो छोटे छोटे गांवों में क्या थे, संतुष्ट थे। आगे कहता है अगर आपसे पूछेगा कि द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, हमारा जो दिमाग है ना, माइंड, वो क्या है, बेचैन चिड़िया की तरह है और वो हमेशा क्या रहता है, तो असंतुष्ट रहता है, क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है। और द पाथ ऑफ ड्यूटी क्या कहता है, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट, ये जो है सिविलाइजेशन जो है वो हमें क्या सिखाता है, पॉइंट आउट कराता है। तो यहाँ द पाथ ऑफ ड्यूटी। हम लोग जो है आगे की ओर चलते हैं। इसमें जो है हम लोग चारों ऑप्शन को देख लिए और आगे की ओर जो है हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना अगर आपसे पूछ दे कि ये जो लाइन है, हाँ ये वाला जो है माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, आप लोग यहाँ पे बताएंगे ये जो है वो, ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, महात्मा गांधी, किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब महात्मा गांधी का बात आता है तो अगर ये जो कहेगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी, और कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो कौन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। किससे लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, किससे लिया गया है, कल्चर से लिया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और ये जो है महात्मा गांधी का आप लोग जन्म बताएंगे कब होता है, और महात्मा गांधी का मृत्यु कब होता है, आप लोग बताएंगे। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है और मृत्यु कब होता है, आप लोग जरूर बताएंगे। तो महात्मा गांधी का जन्म कब होता है, 1869 में होता है। कब होता है, 1869, यानी कि 1869 में होता है। और मृत्यु जो है 1948 में होता है। कब होता है, 1948 में होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे देख लिए और कुछ एक्स्ट्रा भी जो है ना सीखते चलेंगे। और ये एक बात आप जो है ना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप लोग किस तरीका से जो है वो क्लास चाहते हैं। अगर आपका क्लास जो है अगर इस तरीका से ठीक लग रहा है तो आप जरूर बताइएगा कि ये सर ठीक है हमारे लिए, इसमें जो है हमारा प्रैक्टिस होगा। और नहीं तो जो है अब इसके बाद जो है ना आपको ये सब करवा कर जो है ना वो 10 मिनट शो जो है इस तरीका से 10 मिनट में या 15 मिनट में जो है हम लोग 40-50 क्वेश्चन कर लेंगे। उस तरीका से जो है ना ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कर लेंगे पूरा क्वेश्चन को, तो वो ठीक रहेगा। या आपको जो है केवल ऑब्जेक्टिव ही करवा दिया जाए, एक क्वेश्चन में एक ही मतलब कि एक जो क्वेश्चन में है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते हैं, तो आप लोग जो है जरूर बताइएगा इसमें कि आपको जो है वो किस तरीका से फायदा करेगा। हम लोग जो है इसमें चलते हैं अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि he had to leave before could, यहाँ पे ये जो है ना could complete his degree। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या कहता है कि he had to leave before he could complete his degree।
तो यहाँ पे ही जो है ना डिनोट करता है किसको, ही के सामने जो है ना यहाँ पर आप क्या बता दीजिएगा, जॉन डन। कौन, जॉन डन, जॉन डन। ठीक है, ये ही किसके लिए था, जॉन डन के लिए। अब जो है आप लोग बताएंगे तो वो किससे जो है वो बिना डिग्री के निकाल दिया जाता है, ग्रीक से निकाल दिया जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, या ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस से, या लग्जरीज एंड प्लीजर से। तो हम लोग जो है ना इसमें टोटल ऑप्शन को भी हमें ध्यान में रखना है। हालांकि इसका आंसर तो आप लोग इसमें इस तरीका से बताया गया है कि आप लोग जो है ना आसानी से इसमें बता सकते हैं कि जो जॉन डन को है वो कहां से निकाल दिया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कहां से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो हमें जो है ना लग्जरीज एंड प्लीजर भी याद रखना है, ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस भी जो है हमें याद रखना है। तो इसका जो है आंसर बी हो गया, और बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो जॉन डन को जो है वो कहां से बिना कंप्लीट किए डिग्री जो है वो निकाल देते हैं, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल देते हैं। अगर जो है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कहता है कि अगर ग्रीक, क्या रहेगा, ग्रीक आपसे अगर पूछेगा कि द पीपुल ऑफ यूरोप, क्या पूछेगा, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड रोमन राइटर्स, वो कौन से राइटर से जो है वो प्रभावित थे, तो क्या हो जाएगा, ग्रीक राइटर से। कहां के, ग्रीक राइटर से। तो ग्रीक राइटर के से जो है वो प्रभावित थे कौन, यूरोप। कौन थे, यूरोप के लोग। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि ही, यहाँ पे जो है ना ही जो है इसके लिए जो है आप क्या लगा दीजिए, महात्मा गांधी। क्या लगा दीजिए, महात्मा गांधी। ही जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी यूज्ड एज द चिप वेपन, वो जो है चिप वेपन के रूप में किसको जो है उपयोग करते हैं, तो ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस के। किसको करते हैं, ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस के जो है वो करते हैं। कौन, महात्मा गांधी। तो इसका जो है अगर आपसे पूछेगा कि आवर एंसेस्टर्स डिस्युएडेड अस फ्रॉम, हम जो हमारे एंसेस्टर्स जो थे, पूर्वज जो थे, वो हमें किस चीज के लिए जो है वो डिस्युएडेड करते थे, तो वो लग्जरीज एंड प्लीजर। ज्यादा लग्जरी माने क्या होता है, सुखद जिंदगी। तो ज्यादा जो है सुखी से रहना भी नहीं चाहिए, ज्यादा खुशी भी नहीं रहना चाहिए। इससे जो है हम लोगों को दूर रहने के लिए बोलते थे। कौन, एंसेस्टर्स। ठीक है, हमारे पूर्वज। तो यहाँ पे जो है ये हो गया। और अगला क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये कहता है कि हु हैज कंपोज दिस पोएम। कौन सा पोएम, तो हु हैज कंपोज्ड दिस पोएम। तो यहाँ पे जो है ना दिस के जगह पे जो है आप क्या लगा दीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में मैकाविटी, मैकाविटी, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के बारे में बोला है। किसके बारे में बोला है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। तो मैकाविटी द मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है, मिस्ट्री कैट। तो इसके बारे में जो है बोला है। तो आप क्या बोलेंगे, ये कौन था, टी.एस. इलियट, या जॉन डन, जॉन किट्स, या जॉन डन, या नन ऑफ दीज। आप लोग बताएंगे कौन सा होगा। अब नन ऑफ दीज के जगह पे जो है ना आप लोग एक और यहाँ पे याद रखिएगा, कमला दास। ठीक है, कमला दास। और यहाँ पे आप जो है इसको डी बना लीजिएगा, और इसमें बताइएगा कि कौन सा आवक जो है वो इसका आंसर होने वाला है। तो आप जो है बताइए इसका कौन सा आंसर होने वाला है। तो इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, टी.एस. इलियट। कौन हो जाएंगे, टी.एस. इलियट। और जॉन किट्स जो है वो कौन सा चैप्टर लिखते हैं, तो जॉन किट्स ऑड टू ऑटम। क्या लिखते हैं, ऑड टू ऑटम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैकाविटी।
यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम लिखे हैं। कौन सा लिखे हैं, ऑड टू ऑटम। अगर आपसे पूछेगा कि ऑड टू यानी कि जॉन किट्स का जन्म कब होता है, तो आप लोग बताएंगे ऑड यानी कि इनका जन्म बताएंगे 17 कब होते हैं, 1795 में। इनका जन्म कब होता है, 1795 में। और इनका मृत्यु कब होता है, आप लोग बताएंगे 1795 में इनका जन्म होता है और 1821 में इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। कब हो जाता है, 1821 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक कौन है, तो टी.एस. एलियट। और जॉन किट्स जो है वो कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो ऑड टू ऑटम लिखे हैं। क्या लिखे हैं, ऑड टू ऑटम। और जॉन किट्स का जन्म कब होता है, 1795 में होता है और 1821 में उनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और अगर यहाँ पे जो है ना एक क्वेश्चन और आपसे पूछ दिया जाए कि ऑड टू ऑटम जो है वो कब लिखा गया है, तो सितंबर, कहाँ कब, सितंबर 1819। कब लिखा गया है, सितंबर 1819 में लिखा गया है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछेगा कि ऑड टू ऑटम जो है वो कब लिखा गया, तो सितंबर 1819 में लिखा गया। जॉन किट्स कौन सा चैप्टर लिखे हैं, ऑड टू ऑटम लिखे हैं। जॉन किट्स का जन्म कब होता है, 1795 में होता है और जॉन किट्स का मृत्यु 1821 में होता है। और ऑड टू ऑटम जो है वो कब लिखते हैं, 1819 में लिखते हैं। कब लिखते हैं, 1819 में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इस तरीका से अगर आपको ठीक लग रहा है क्लास, तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि हम जो है इस तरीका से कवर कर लेंगे। अगर इसमें जो है आप लोगों को लग रहा है कि सर इससे जो फायदा नहीं हो रहा है हम लोगों को, तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ से जो है ना आप जब जो बोलिएगा उसी तरीका से हम क्लास लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जरूर बताइएगा कि आपका ये क्लास कैसा लगा है। ये जो जिसको फायदा हो रहा है वो बोलिएगा, जिसको नहीं हो रहा है वो भी, दोनों जो है ना कमेंट में जरूर बताइएगा कि इससे क्या फायदा आपको होता है। आप आगे चलते हैं। आगे कहता है कि जॉन डन, तो जॉन डन जो है, जॉन डन कौन सा चैप्टर लिखे हैं, स्वीटेस्ट। कौन सा लिखे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कौन सा चैप्टर लिखे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इनका जो है जॉन डन का जन्म कब होता है, तो 1572 में होता है। कब होता है, 1572 में होता है। कब, 1572 में। और इनका मृत्यु जो है, इनका मृत्यु कब हो जाता है, 1631 में होता है। कब होता है दोस्त, 1631 में होता है। कब, 1631 में। अब जो है ना हमें देखना है कमला दास। क्या देखना है, कमला दास। तो कमला दास जो है वो कौन सा चैप्टर लिखे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। कमला दास कौन सा चैप्टर लिखे हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। कौन सा लिखे हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। कौन सा लिखे हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अब ये जो है ना आप लोग जरूर बताएंगे कि कमला दास का जो है वो जन्म कब होता है। तो कमला दास का जन्म जो है, और ये बताइएगा आप लोग कि ये जो कमला दास है ये जो है ना पब्लिश कब होता है, यहाँ पे बताएंगे आप लोग। ये तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये पब्लिश कब होता है। कब होता है, तो ये पब्लिश होता है कब, 1965 में। कब होता है, 1965 में। पब्लिश कब होता है, 1965 में। कब होता है, 1965 में। तो यहाँ पे जो है हम लोग देख लिए। और इनका एक जन्म नहीं, इनका जो है जन्म भी आप लोग बताएंगे। पब्लिश जो आप यहाँ पे जान गए, और इनका जन्म भी आप लोग बताएंगे कब होता है। इनका जन्म कब होता है, 1934 में। कब होता है, 1934 में। कब होता है, 1934 में। तो हम लोग जो है इस तरीका से, अगर आप लोगों को कैसा लग रहा है, अगर ठीक लग रहा है तो ठीक है, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही लेकर आएंगे। यहाँ से जो है ना आपको हम ये जो क्लास है, तो इसमें आप लोगों को जो है ना एक क्वेश्चन, आपको यहाँ पे तो दिख रहा है कि एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं, ये कितना क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, तो आप लोग जरूर यहाँ पे देखेंगे। पहला तो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये जो है जॉन किट्स कौन सा लिखे हैं, तो 2, 3, 4 और ये 5 और 6
और इसका 7, 8, 9, 10 और 11 और एक 12। तो आप जो है ना इस तरीका से आपका कम समय में जो है ना बहुत ज्यादा रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव कीजिएगा। ठीक है, तो हम जो है ना आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी करवाने वाले हैं। तो इस तरीका से जो है आप जैसे ये वाला क्लास जो है आप रिवीजन कर लीजिएगा 10 सेट में पूरा बुक जो है कवर हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप देखिएगा तो आपको जो है ना ये सब जो है एक ही दिखेगा। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में जो है ना वहां पे एक ही दिखेगा, तो उतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये जरूर आप बताना ना भूलेंगे कि आपको ये जो क्लास है कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीका से जो है आपको ठीक लगता है तो बताइएगा, और नहीं तो हम जो है अगला क्लास जो है आपको ऑब्जेक्टिव केवल लेकर आएंगे। ठीक है, अब जैसे आपको जो है लास्ट समय में आपको जैसे ठीक लगता है उस प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। चलेंगे हम लोग लास्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो लंबे समय से क्या चीज से जुड़े हुए थे, तो कॉन्टिनेंटल ट्रिप से या एजुकेशन से या फायर से या हुमैन से, किससे जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे जो है ना आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, कि किस चीज से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप जो है आंसर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं ये। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर जो है ना डायरेक्ट लगा सकते हैं कि किस चीज से जो है वो जुड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे जान लीजिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो कौन सा चैप्टर लिखते हैं, तो भारत इज माई होम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, भारत इज माई होम। ठीक है, क्या लिखते हैं, भारत इज माई होम। और इनका जो है वो जन्म कहाँ होता है, तो हैदराबाद में होता है। कहाँ होता है, हैदराबाद। कहाँ होता है, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में जो है इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, हैदराबाद में होता है। और इनका जो है जन्म भी आप लोग जान जाएंगे, यहाँ पे जन्म जानेंगे और यहाँ पे जो है इनका मृत्यु जानेंगे। आप लोग बताएंगे इनका जन्म कब होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कब होता है, 1897 में। कब होता है, 1897 में इनका जन्म होता है। और 1969 यानी कि 1897 में इनका जन्म होता है और मृत्यु कब हो जाता है, 1969 यानी 1969 में इनका मृत्यु होता है। और 1897 में जो है इनका क्या होता है, जन्म होता है। क्या होता है, जन्म। और हैदराबाद में इनका जन्म होता है। और भारत इज माई होम ये चैप्टर जो है ये कहानी लिखते हैं, भारत इज माई होम। और इसके अलावा भी जो है ना हमें ये जो है 3 ऑप्शन इसे भी हमें देखना है कि हुमैन जो है क्यों याद रखेंगे, फायर जो है हमें क्यों याद रखना है, और कॉन्टिनेंटल ट्रिप जो है ये क्यों याद रखना है। तो हम लोग जो है यहाँ पर इस तरीका से देखने वाले हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या एक्सप्लेनेशन कहता है। कहता है ये कहता है कि द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट में जो ओकेजन था वो क्या था, तो वो छोटी यात्रा। क्या था, छोटी यात्रा जो है वो जॉन डन जानना चाहते हैं कि हम अपने प्रेमिका से जो है हम दूर जाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो छोटा सा जो है ना छोटी सी अलगाव से जो है वो जानना चाहते हैं कि कितना दुख होता है। ये जो है लोग मर जाते हैं तो कैसे रहते हैं, तो वो जो है जानना चाहते हैं। तो उनका कैसा ट्रिप था, कॉन्टिनेंटल ट्रिप था। आगे जो है हम लोग देखेंगे द इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड माइल स्टोन आवर डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट का जो है एक माइल स्टोन के रूप में जो है वो किसका प्रूव्ड हुआ है, तो वो फायर का हुआ है। किसका हुआ है, फायर का हुआ है। ठीक है, आग का हुआ है। किसका हुआ है, आग का। अगर आपसे पूछेगा द ट्रेवलर्स आर बीइंग मूविंग टुवर्ड्स डेथ, ये जो है ट्रेवलर्स आर किसके अगल बगल में जो है ना ये जो है ये घूमते रहता है, तो हुमैंस के। किसके, हुमैंस के। ठीक है, ट्रेवलर्स आर हुमैंस बीइंग मूविंग टुवर्ड्स डेथ। और ये जो है ना मानव किसके ओर, यानी कि डेथ की ओर जो है वो अग्रसर होते रहते हैं। किसके ओर, डेथ। हम लोग जो है ना हम लोगों का एक मिनट जो एक सेकेंड एक घंटा ये जो है धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है।
ठीक है, किसकी ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है। तो हम लोग जो है इसमें इतना एक्सप्लेनेशन देख लिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, एक ए मैन कैन डू एनीथिंग इफ ही समवन। आदमी जो है ना वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कब कब तैयार हो जाता है, बताओ बताओ कब तैयार हो जाता है। एलाइव एंड डायनामिक, या ग्रेट नॉलेज हो जाता है तब कुछ भी तैयार करने के लिए हो जाता है, या मृत्यु हो जाता है तब, मृत्यु हो जाएगा तब कुछ भी करने को क्या तैयार हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पे लव या प्रेम हो जाएगा तब, बताएंगे क्या होगा। तो इसका जो है ना आंसर आपका क्या होने वाला है, लव। कोई व्यक्ति को जो है ना, कोई व्यक्ति को अगर प्यार हो जाएगा ना तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, ये मरने तक तैयार हो जाएगा, वो आगे पीछे कुछ नहीं देखने वाला है। क्या, वो मरने तक तैयार हो जाएगा, और मरने से बड़ा वो क्या कर सकता है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। कि ये जो है किसी को प्यार होता है ना तो वो क्या करने को तैयार होते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसका आंसर जो है सी होने वाला है। क्या होने वाला है, सी होने वाला है। इसका आंसर जो है कौन सा होगा, सी, सी हो जाएगा। और आगे जो है हम लोग देखेंगे इसका जो है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि ये सब जो है वो क्या है। यहाँ पे देखते हैं, ये कहता है कि द पास्ट, ये जो पास्ट होता है ना दोस्त, ये कभी मरता नहीं है पास्ट, ठीक है। वो क्या रहता है, एलाइव रहता है और डायनामिक रहता है। क्या रहता है, एलाइव रहता है और डायनामिक रहता है, वो दृढ़ और जो है ना कभी मरता नहीं है। आगे अगर पूछेगा इरूडिशन, इरूडिशन का जो है वो क्या अर्थ होता है, ये किसके लिए यूज किया गया है इरूडिशन का, इसका मतलब ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान। तो इसका अर्थ होता है ग्रेट नॉलेज। क्या होता है, ग्रेट नॉलेज। इरूडिशन का जो है ये किससे संबंध है, तो ग्रेट नॉलेज से संबंध है, ठीक है। आगे कहेगा कि विट मैन होप्स टू कंटिन्यू, अगर आपसे पूछेगा कि विट मैन होप्स टू कंटिन्यू हिज वर्क टिल हिज, क्या जो वाल्ट विटमैन थे वो कंटिन्यू जो है वो काम करना कब तक जो है ना, काम वो आशा करते हैं कि हम काम जो है वो करते रहेंगे तो मृत्यु तक जो है ना हम ऐसा ही रहेंगे, वो कहते हैं अपना कविता में, अपना पोएम में जो है वो कहते हैं। हम लोग जो है इसमें यहाँ पे देख लिए, और इसमें जो है ना आप देखेंगे कि चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है देखते हैं कि द पीपुल एंड हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फोर। ये जो है ना ये कौन, हिम, यहाँ पे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बोलते हैं। किन के बारे में बोलते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, हुसैन। यहाँ पे आप लोग जो है ना इसको ध्यान से समझिएगा कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं अपने बारे में कि द पीपुल हैड चूजन हिम, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन को द हेड ऑफ द फैमिली। ये जो है ना हमको जो है इस फैमिली का हेड जो है मुखिया चुने हैं, तो वो कब तक चुने हैं, एक सर्टेन टाइम तक चुने हैं। किसके लिए, एक सर्टेन टाइम, कब तक चुने हैं, एक सर्टेन टाइम के लिए जो है वो चुनते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अ सर्टेन टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ सर्टेन टाइम, मतलब कुछ निश्चित समय के लिए। वो जो है ना राष्ट्रपति बने थे तो वो अपना राष्ट्रपति का में जो है भाषण देते हैं, उसी से ये जो है भारत इज माई होम लिया गया है। तो वहीं वो बोलते हैं कि इस जो है परिवार का, भारत मेरा घर है और भारत में रहने वाले लोग मेरा परिवार है, और इस परिवार का जो है लोग हम पे भरोसा किए हैं, और कुछ जो है निश्चित समय के लिए जो है हमें क्या बनाया गया है, मुखिया बनाया गया है, हेड बनाया गया है। चलिए इसमें देखते हैं आगे क्या कहता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है यहाँ पे देखेंगे।
इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या कहता है कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, ये जो पावर जो है ये किसके लिए, तो मोरल पर्पस के लिए किया जाता है। किसके लिए, मोरल पर्पस के लिए। अगर आपसे पूछेगा वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल जो है वो रोल मॉडल कौन थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन थे। कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन। जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अगर आपसे पूछेगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, तो वो जो है ना वो अपने शपथ में किसका जो है वो शपथ लेते हैं, अपने भाषण में वो किसका शपथ लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो है वो वफादार होने का शपथ लेते हैं कि हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो है वफादार रहेंगे। आगे जो है हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे देखते हैं। ये कहता है कि सेड द भारत इज माई होम, कौन जो है कहते हैं कि सेड भारत इज माई होम, होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। इसमें जो है ना आपको हम अभी बताए थे, ठीक है, कि कौन कहते हैं जो है भारत मेरा घर है और इसमें रहने वाले लोग कौन है, मेरा परिवार है। कौन कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और बर्ट्रैंड रसेल और ए पिंच ऑफ स्नफ। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। जब एक्सप्लेनेशन है तो यहाँ पे लिखेंगे क्यों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि वाज अ ग्रेट ओरेटर, जो और ग्रेट ओरेटर है वो कौन था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन थे, मतलब अच्छा प्रवक्ता जो है वो कौन थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। अगर आपसे पूछेगा कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है दोस्त, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। हम लोग जो है ना यहाँ पे देखेंगे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, यहाँ पे इसके जो है एक्सप्लेनेशन करते चलते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब होता है और इनका मृत्यु कब होता है। तो इनका जन्म कब होता है दोस्त, 1929 में। कब होता है, 1929 में। और 1968 में जो है इनका क्या हो जाता है, हत्या कर दिया जाता है। ठीक है, और अच्छे लोगों को जो है ना यहाँ पे हत्या ही कर दिया जाता है। हमारे महात्मा गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ, हत्या कर दिया गया। और इनको साथ भी जो है ना हत्या कर दिया गया कब, 1968 में। और इसको जो है 1929 में जो है इनका जन्म होता है और 1968 में इनका क्या कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। ठीक है, और मार्टिन लूथर किंग के बारे में और आप क्या जानेंगे कि ये जो है वो कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो कौन सा लिखे हैं, आई हैव अ ड्रीम। क्या लिखे हैं, आई हैव अ ड्रीम लिखे हैं। क्या लिखे हैं, आई हैव अ ड्रीम लिखे हैं। आगे बर्ट्रैंड रसेल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो बर्ट्रैंड रसेल है ये कौन सा चैप्टर लिखते हैं, तो बर्ट्रैंड रसेल जो है वो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, और इनका जन्म कब होता है, इनका जन्म भी आप लोग जान जाएंगे और इनका मृत्यु भी हमें जानना है। तो 1872 कब होता है, 1872 में इनका जन्म होता है। कब, 1872। और इनका मृत्यु कब हो जाता है, 1970 में। हाँ, 1970 में जो है इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और मनोहर मालगांवकर जो है वो कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो ए पिंच ऑफ स्नफ लिखे हैं। क्या लिखे हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ लिखे हैं। और अगर आपसे पूछ दे कि मनोहर मालगांवकर का जो है वो जन्म कब होता है, जन्म कब होता है, तो आप लोग बताएंगे कि इनका जन्म कब होता है। इनका जन्म कब होता है, 1913 में होता है। कब होता है, 1913 में होता है। ठीक है, इनका जन्म कब होता है, 1913 में। ठीक है, आप लोगों को कैसा लग रहा है ना, ये बार बार बोल रहे हैं, आपको जो है ना कमेंट में जरूर बताना है कि इस तरीका से जो है आपको सॉल्यूशन चाहिए या केवल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चाहिए। क्योंकि इतना देर में जो है हम यहाँ पे समझाते हैं तो यहाँ पे तो है ना आपसे जब पूछते हैं तो आप दिमाग भी लगाते हैं, लेकिन वहां पे जो है ना आपका अगर ऑब्जेक्टिव कहिएगा तो हम ऑब्जेक्टिव लेकर आ जाएंगे। तो जरूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि आप ही लोग के लिए ये क्लास है। और आप लोग को जैसा लगेगा कि हमारा जो है कम समय में, हमको तो लगा कि ऐसे आप लोगों का ठीक रिवीजन होगा, उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देख लेंगे।
तो आप लोगों के लिए जो है इस तरीका से हम सोचे थे, लेकिन आप कैसे सोचते हैं ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है हम लोग जान लिए, और आगे जो है अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, यहाँ पे जो है ना कौन, ये जो है सर्व्ड एज जो है ये भी किनके बारे में बोला गया है, ही जो है किसको डिनोट करता है, किनके बारे में, हाँ किनके बारे में, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बोलते हैं। किनके बारे में, डॉक्टर जाकिर हुसैन। किनके बारे में बोलते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना इससे पहले वो कहाँ काम मतलब कि कार्यरत रह चुके हैं, तो बिहार के गवर्नर के रूप में, इसके बिहार के गवर्नर के रूप में रह चुके हैं। और इसमें 37 ईयर्स जो है ना ये भी याद रखना है, और सिंग्स हमें क्यों याद रखना है, और अमेरिका हमें क्यों याद रखना है। यहाँ पे चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में, और एक्सप्लेनेशन क्या कहता है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये कहता है कि वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स, ये जो वाल्ट व्हिटमैन है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। कहाँ से करते हैं, अमेरिका से करते हैं। वाल्ट व्हिटमैन कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से करते हैं। ठीक है, कहाँ से, अमेरिका से। और इनका जो है ना जन्म एक बार बता देंगे 1819 में। ठीक है, इनका जन्म कब होता है, 1819 में, और 1872 में इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, इनका मृत्यु हो जाता है, डेट 1872 में हो जाता है। कब हो जाता है दोस्त, 1872 में हो जाता है। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वाल्ट व्हिटमैन। और आगे जो है हम लोग चलते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि हाउ ओल्ड इज वाल्ट व्हिटमैन इन द पोएम, ये जो पोएम है, ये जो पोएम है वो उसमें कहते हैं ना कि वो कितना साल के थे, वो कितना साल के थे बताएंगे, तो वो 37 साल के थे। यहाँ पे कितना साल के हो जाएंगे, 37 साल के। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फॉर हिमसेल्फ, अगर ये आपसे पूछेगा तो ये जो है ना पहला ही लाइन में लिखा गया है कि सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, वो जो है ना खुद को गाते, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वो खुद गाते हैं और खुद ही जो है वो सिंग्स, हाँ यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खुद के लिए वो गाना गाते हैं, और फॉर हिमसेल्फ और खुद वो इंजॉय करते हैं। क्या करते हैं, खुद वो इंजॉय करते हैं। तो ये जो है आप जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, वाल्ट व्हिटमैन। किसके द्वारा, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा जो है ये लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा जाता है। हम लोग जो है आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे जरूर बताइएगा। ये कहता है कि नानू काका वाज ऑथर्स, नानू काका ऑथर्स के जो है वो कौन है, वांडरर है, या ए पिंच ऑफ स्नफ है, मैटरनल अंकल, सोहनलाल रतिराम। तो ये दोनों में तो आप आराम से छाट सकते हैं। ये आप लोगों को हम समझाने के लिए जो है ऑप्शन इस तरीका से सेट किए हैं, और यहाँ पे जो है ना आप लोग बताएंगे उनका कौन था, नानू काका जो है वो कौन थे, मैटरनल अंकल थे। कौन, मैटरनल अंकल। ठीक है, कौन थे, मैटरनल अंकल। तो यहाँ पे वांडरर हमें याद रखना है पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ के कौन, मनोहर, कौन थे, मनोहर माल गौंकर, मनोहर माल गौंकर, मनोहर माल गौंकर। कौन थे, मनोहर माल गौंकर। इसका लेखक कौन है, मनोहर माल गौंकर। ठीक है, मनोहर माल गौंकर का जो है ना आप लोग जन्म बता देंगे, अभी हम बताए हैं कब होता है, तो 1913 में। कब होता है, 1913 में इनका जन्म होता है। ठीक है, आप लोग जो है इस तरीका से यहाँ पे जो है रिवीजन होते चला जाएगा आपका। आगे जो है हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है दोस्त, आप लोग बताएंगे। ये कहता है कि द पोएट यूज द वर्थ ऑफ वर्ड लोफ। लोफ मने होता है ना, क्या होता है, लोफ मने होता है इधर उधर घूमने वाला, जिसे हम बोलते हैं ना बंजारा। क्या बोलते हैं, बंजारा। बंजारा समझते हैं ना,
जो कभी एक जगह नहीं रहेगा, कभी यहाँ चला जाएगा, कभी वहां चला जाएगा, तो इधर उधर जो है भटकने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, लोप। और लोप का अर्थ जो है यहाँ पर क्या होता है, वांडरर, और वांडर का अर्थ होता है इधर उधर भटकने वाला। तो यहाँ पे जो है अगर आपसे पूछेगा इज अ होमरस स्टोरी, यहाँ पे देखेंगे कि कौन जो है होमोरस हास्यास्पद कहानी है, तो ये पिंच ऑफ स्नफ। कौन है, ये पिंच ऑफ स्नफ। आगे जो है ना, रतिराम वाज द सन ऑफ, अगर आपसे पूछेगा कि रतिराम जो है वो किसका बेटा है, तो सोहनलाल रतिराम के। किसका है, सोहनलाल रतिराम। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, यहाँ पे देखेंगे कि हु इज नाउन एज पीपुल्स पोएट, कौन जो है पीपुल्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पे बताएंगे वाल्ट विटमैन, जॉन डन, महात्मा गांधी, डॉक्टर यहाँ जाकिर हुसैन। आप लोग बताएंगे इसमें जो है क्या होने वाला है। तो इसमें जो है कौन, वाल्ट विटमैन, ठीक है। वाल्ट विटमैन का हमें बता देंगे, ये जो कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं। क्या लिखे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, वाल्ट विटमैन। और जॉन डन जो है वो कौन सा लिखते हैं, स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव आई डू नोट गो। डू नोट गो। अब यहाँ पे जो है ना जॉन डन का जन्म बता देंगे, जन्म कब, 1572 में। कब होता है, 1572 में। और इनका मृत्यु जो है आप लोग बता देंगे कब होता है, बताएंगे कब होता है, 1631 में। कब होता है, 1631 में। आगे जो है महात्मा गांधी कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखे हैं। क्या लिखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या लिखे हैं, एंड कल्चर। और यहाँ पे जो है महात्मा गांधी का जन्म बता देंगे कब, 1800 यानी कि 1869। और इनका मृत्यु बता देंगे कब, 1948, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वाल्ट विटमैन का जो है आप लोग जन्म बताएंगे। यहाँ पे बताए थे आपको कि वाल्ट विटमैन का जन्म कब होता है, 1819 में। कब होता है, 1819 में। वाल्ट विटमैन का जन्म कब होता है, 1819 में। और इनका जन्म कब, मृत्यु कब हो जाता है, 1872 में। कब हो जाता है, 1872 में जो है, सॉरी 1872 में, 1892, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 1892 में जो है इनका क्या होता है, मृत्यु होता है। और महात्मा गांधी के बारे में हो गया। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, हम लोग देखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन सा चैप्टर लिखते हैं, तो भारत इज माई होम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, भारत इज माई होम। क्या लिखते हैं, भारत इज माई होम। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब होता है, आप लोग बताएंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब होता है, हम इसके पहले जो है ना आप लोग को बताए हैं। कब होता है, 1897 में। इनका जो है जन्म कब होता है, 1897 में इनका जन्म होता है। और मृत्यु कब होता है दोस्त, आप लोग बताएंगे मृत्यु कब होता है। आप लोग जो है ना थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए, ठीक है। कब होता है, तो 1969 में। कब होता है, 1969 में इनका मृत्यु होता है। कब, 1969 में इनका मृत्यु होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस तरीका से जो है ना आपको रिवीजन करने में, देखिए क्विक रिवीजन जो होगा ना आपका इसी तरीका से होगा दोस्त, ठीक है, आपके लिए जल्दी, ठीक है। इतना सारा जो है ना आप बार बार जब देखेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और आपका कंफ्यूजन जो है ना अभी हो रहा है कि सर एक क्वेश्चन में इतना ज्यादा बता देंगे, कौची याद रखेंगे, तो कितना याद रखेंगे, क्या क्या याद रखेंगे, का याद रहेगा, का भूल जाएंगे। तो ये जो है ना आप लोग को भूलना भी बहुत जरूरी है। हर चीज जो है ना कवर नहीं किया जाता है, तो भूलना है, याद आएगा। लेकिन बार बार जब हम उसको देखेंगे तो उससे हमें क्या आएगा, तो याद तो होगा ही। तो इस तरीका से आप लोग जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लास ठीक है तो ठीक, और नहीं तो जो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव वाला लेकर आएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें सबका जो है इसमें हो गया। और अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलेंगे। महात्मा गांधी का जन्म तो आप लोगों को पता है, महात्मा गांधी का जन्म जो है आप लोगों को पता है, नहीं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में होता है और मृत्यु कब होता है, मृत्यु बता देंगे, मृत्यु कब हो जाता है 1948 में। ये कहा बचेगा। तो यहाँ पे जो है इस तरीका से हम लोग बार बार जब देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर देखेंगे ये कहता है कि वाल्ट विटमैन वाज अ कारपेंटर, टीचर, एडिटर या ऑल ऑफ दिस। बताएंगे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, एडिटर होगा या ऑल ऑफ दिस होगा या टीचर होगा या कारपेंटर होगा। बताएंगे क्या होगा वाल्ट विटमैन, आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ना क्या होगा दोस्त, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस होगा। क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। इसमें जो है ना ज्यादा समय हमें हम लोगों को देना नहीं है। अगर ज्यादा कीजिएगा तो वाल्ट विटमैन कौन सा चैप्टर लिखे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं। क्या लिखे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं। वाल्ट विटमैन कौन सा चैप्टर लिखे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं। और इनका जन्म जो है 1819 में होता है और मृत्यु 1892 में होता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ 1819 में जो है इनका क्या होता है, जन्म होता है और 1892 में इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इतना जो है हमें ख्याल रखना है। 1892 में इनका मृत्यु होता है, 1819 में इनका क्या होता है, जन्म होता है। अगला क्वेश्चन की ओर जो है यहाँ से हम हट जाते हैं ताकि आप जो है ना इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर जो है ना हम लोग चलते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मिनिस्टर्स या द सेकेंड क्लास, बास्केट, यूएसए। इसमें जो है ना आप तो आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको बहुत इजी पड़ गया, यूएसए से बिलोंग करते हैं। कहाँ से करते हैं, यूएसए से। इसका जो है हम लोग जो है क्या याद रखेंगे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इनको प्राइज कब दिया जाता है, बताएंगे आप लोग। यंगेस्ट पर्सन प्राइज जो है इन्हें कब दिया जाता है, नोबेल प्राइज, आप लोग बताएंगे। नोबेल, नोबेल प्राइज कब दिया जाता है, कब, 1964। कब दिया जाता है, 1964। कब, 1964 में इनको जो है नोबेल प्राइज मिलता है। और यंगेस्ट पर्सन होते हैं नोबेल प्राइज पाने वाले, यंगेस्ट सबसे जो है युवा होते हैं। क्या होते हैं, युवा होते हैं। अब इनका जो है ना, इनका नोबेल प्राइज मिल गया, इनको जो है जन्म कर दीजिए। जन्म कब हो जाएगा, 1929 में इनका जन्म होता है और मृत्यु इनको कर दीजिए कब हो जाता है, हत्या कर दिया जाता है 1968 में। कब कर दिया जाता है, 1968 में इनका हत्या कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है अगला क्वेश्चन को हमें ए बास्केट भी याद रखना है, द सेकेंड क्लास भी याद रखना है और मिनिस्टर्स भी याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। अगर आपसे पूछेगा कि द ऑथर हैज कंप्लीट, क्या आपसे पूछेगा कि द ऑथर हैज अ कम्प्लेक्स अबाउट, द ऑथर मतलब कौन, कम्प्लेक्स अबाउट, अब जो है यहाँ पर मनोहर माल गौंकर, कौन हो जाएगा, मनोहर माल गौंकर। ठीक है, एम मनोहर माल गौंकर। तो एम जी आप यहाँ पे जो है ना आप यहाँ पे कर सकते हैं मनोहर माल गौंकर। तो उनको जो है किससे मिलने में ज्यादा दिक्कत होता है, तो मिनिस्टर से मिलने में जो है ना उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, वो एक प्रोबेशन पे रहते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रोबेशन पे रहते हैं तो उनको ज्यादा उतना छूट दिया नहीं जाता है मंत्रियों से मिलने का, तो जो है मिलने में उनको दिक्कत होता है। नानू काका ट्रेवल्ड इन, अगर आपसे पूछेगा कि नानू काका जो है वो ट्रेवल्ड जो है कहाँ किए थे, तो सेकेंड क्लास में किए थे। ठीक है, हाँ, थर्ड क्लास के टिकट पे सेकेंड क्लास में जो है वो क्या करते हैं, सेकेंड क्लास में ट्रेवल करते हैं। और ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, अब जो है यहाँ पे कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर नानू काका
ऑथर को क्या हैंड ओवर करता है बताइए? तो एक बास्केट करता है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये बास्केट में क्या था। कमेंट में बताइएगा कि बास्केट में क्या था। ठीक है, आगे जो है यहाँ पर कमेंट में बताइएगा कि बास्केट में, आप वहां पे कमेंट बॉक्स में जो है ना ए बास्केट इन कर दीजिएगा। ए बास्केट इन क्या था बताएंगे? डॉग था, क्या था वो तो आप ही जानते हैं। और आप जो है इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे देखेंगे। कहता है कि देयर इज नथिंग लाइंग हॉनेस्टी सेड बाय, वो जो है किसके द्वारा ने, ये कहता है कि देयर इज नथिंग लाइक होनेस्टी बाज सेड बाय। तो ये जो है ना नानू काका, कौन? नानू काका के पास जो है ना झूठ बोलने का भी एक अलग क्वालिटी है। ठीक है, झूठ बोलने का भी जो है उनको क्या है, अलग क्वालिटी है। तो वो जो है यहाँ पर आगे ऑरेंज जो है वो क्यों याद रखना है? मनोहर माल गांवकर ऑथर जो है ये, और नेग्रो। तो मनोहर माल गांवकर ए पिंच ऑफ स्नफ, कौन? ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ। मनोहर माल गांवकर का जन्म कब होता है? 1913 में, 1913 में। और नेग्रो जो है हमें क्यों याद रखना है? और ऑरेंज हमें क्यों याद रखना है? आप जो है यहाँ पर देखेंगे ये क्या कहता है। यहाँ पर देखिएगा एक्सप्लेनेशन, अगर आपसे पूछेगा द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड टर्बन, ये उनका जो है ना पगड़ी, उनका टर्बन पगड़ी कैसा था? तो ऑरेंज कलर के था। कैसा था? ऑरेंज। आगे अगर आपसे पूछेगा कि वेन टू द मिनिस्टर्स इन जोधपुरी कोर्ट, मिनिस्टर से मिलने के लिए जो है ना वो जाते हैं जोधपुरी कोर्ट में, कौन? जोधपुरी कोर्ट में कौन जाते हैं? तो वो मनोहर माल गांवकर जाते हैं। कौन जाते हैं? मनोहर माल गांवकर। अगर आपसे पूछेगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? नेग्रो थे। क्या थे? नेग्रो का अर्थ होता है हवसी लोग, गुलाम लोग। कौन? गुलाम। अमेरिका के जो है ना वहां पे गुलाम लोग थे, उन्हीं को बोला जाता है नेग्रो। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और मार्टिन लूथर किंग जो है वो क्या थे? नेग्रो। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, मानव की जिंदगी जो है ना किससे अच्छा नहीं है? मदर से, डेथ से, लिरिक से, या नानू काका से? किससे नहीं अच्छा है? आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन होगा? मदर होगा, डेथ होगा, लिरिक होगा, नानू काका। तो यहाँ पे जो है ना मनुष्य का जीवन जो है ना दोस्त, वो मृत्यु से अच्छा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मनुष्य से अच्छा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये दुनिया में जो है ना वो तीन ही लोग सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। पता है ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लोग तीन लोग होते हैं। पहला कौन? जिससे हम जो है ना मिले नहीं हैं, जिससे हम मिले नहीं हैं, और जो अभी जन्मा नहीं है, और वो लोग जो मर गए हैं। यही तीन लोग जो है सबसे प्यारा है। और जो सामने रहता है वो कहाँ किसी को उतना महत्व देता है दोस्त। तो तीन लोग जो है दुनिया में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? प्यारा होते हैं। तो मनुष्य का जीवन जो है ना मृत्यु से अच्छा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ जो है मृत्यु से अच्छा हो ही नहीं सकता है। लिरिक, मदर और नानू काका हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कहता है इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। ये जो है नानू काका विजिट करने आते हैं, ये कौन बोलते हैं? इन्फॉर्म कौन करता है? कौन करते हैं? तो लेखक के माताजी। कौन करते हैं? मनोहर माल गांवकर के माताजी करते हैं। और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग, नाउ द लिप्स आर फास्ट इज अ, नाउ द लिप्स आर जो है फॉलिंग फास्ट, ये क्या है बताएंगे? तो वो जो है ना लिरिक है। क्या है? लिरिक है। अगर आपसे पूछेगा कि वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, नरेटर्स फैमिली में विजिट करने कौन आते हैं? तो नानू काका आते हैं। कौन आते हैं? नानू काका आते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि ये पिंच ऑफ स्नफ में वो जो है मेन कैरेक्टर में कौन रहते हैं? तो नानू काका रहते हैं। कौन रहते हैं? नानू काका। और नरेटर फैमिली में जो है मिलने कौन आते हैं, विजिट करने कौन आते हैं? तो वो नानू काका आते हैं। नानू काका जो वो खैनी वाला डिब्बा है वो कौन सा कलर का है? आप लोग जरूर बताएंगे।
नानू काका का जो खैनी वाला डिब्बा है वो कौन सा कलर का है, वो आप जरूर बताइएगा कौन सा रंग का था। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे ही यानी सेवई मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट। वो जो सेवई है ना, वो एक होल करता था ग्वाड में, उसको क्या करने के लिए करता था? एक कैट के लिए करता था क्या, या नेग्रोज के लिए करता था, या सीड्स के लिए? किसको हटाने के लिए करता था? कैट को हटाने के लिए, या सीड्स को हटाने के लिए, या नेग्रोज को हटाने के लिए? तो वो जो है ना, किसको हटाने के लिए करता था दोस्त? वो किसको? तो सीड्स को हटाने के लिए करता था। ठीक है, वो जो है ना सीड्स को यानी कि बीच में होल कर देता था। कद्दू को, कद्दू ना बोलते हैं उसको, तो कद्दू यानी लौकी, लौकी को क्या करता है? बीच में होल करके उसका जो है ना बीज जो है, बिच्चा यानी जो उसको बीज बोलते हैं, वो उसका क्या कर दिया जाता है? सीड्स को निकाल देता था। ठीक है, उस प्रकार से जो है वो इकट्ठा करता था सबको, और उस पे जो है ना पॉलिश किया करता था ताकि वो महके नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना हम लोग देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द बास्केट, हम वहां पे आपसे, चलिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि बास्केट में क्या कंटेंट था। तो जो बास्केट यानी कि बास्केट जो नानू काका हैंड ओवर करते हैं किनको? नरेटर्स को, तो उसमें एक कैट रहता है। क्या रहता है? बिल्ली। कौन रहती है? बिल्ली। द कंडीशन ऑफ द अपैलिंग, मतलब जो है ना अपैलिंग का अर्थ होता है ड्रीडफुल, जिसे हम घातक कहते हैं, खतरनाक होता है। ठीक है, अच्छा स्थिति नहीं, मतलब कि ये खराब स्थिति। किसका था? कंडीशन खराब जो है वो किसका था? तो नेग्रोज के था। किसका कंडीशन खराब था? नेग्रोज का। ठीक है, नेग्रोज का जो है कंडीशन क्या था? खराब था। अगला क्वेश्चन की ओर जो है ना हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है जॉन किट्स का जन्म कब होता है? हमने तो कितना बार बताया है, बहुत बार बताया है, बार बार बताया है, और तू अगर इसका आंसर नहीं देगा तो जान लो क्या हाल करेंगे। तो बता, जॉन किट्स का जन्म कब होता है? बता बता, जॉन किट्स का जन्म कब होता है दोस्त? तो जॉन किट्स का जन्म कब होता है? यानी कि 1795 में होता है। कब होता है? 1795 में जॉन किट्स का जन्म होता है। और 1821 में क्या होता है वो आप बताएंगे, और 1964 में क्या होता है, और 1968 यानी कि 1968 में क्या होता है? तो 1968 में मार्टिन लूथर किंग, कौन? यानी कि मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग का क्या होता है? मृत्यु होता है। मार्टिन लूथर किंग वाज डाइड। ठीक है, कब? 1968 में। मार्टिन लूथर किंग बॉर्न 1929 में। ठीक है, और 1964 में क्या होता है? मार्टिन लूथर किंग को क्या मिलता है? नोबेल प्राइज मिलता है। नोबेल प्राइज कब मिलता है दोस्त? नोबेल प्राइज 1964 में मिलता है। किनको मिलता है? तो वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मिलता है 1964 में। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो कौन सा चैप्टर लिखे हैं? तो आई हैव अ ड्रीम लिखे हैं। क्या लिखे हैं? आई हैव अ ड्रीम। क्या लिखे हैं? या आई हैव अ ड्रीम लिखे हैं। क्या लिखे हैं? आई हैव अ ड्रीम। ये जो है ना क्लास, आप लोगों को अगर इसमें ठीक लग रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि इसमें जो है ना इतना डिटेल से जो है हम करवाते हैं, तो ये आपके लिए फायदा होगा या नहीं होगा। आप जो है ना इसका आंसर बताएंगे। आप लोग जो है अब तक सोच लिए होंगे, आशा मैं करता हूं कि आप लोग जो है अब तक सोच लिए होंगे कि ये क्या हुआ था, कब? तो यानी कि 1821 में। 1821 में क्या होता है? जॉन किट्स का जन्म होता है ईव में। तो जॉन किट्स का मृत्यु कब होता है? जॉन किट्स का डाइड। ठीक है, जॉन किट्स का डाइड कब होता है? इसमें होता है, यानी कि 1821 में होता है। ठीक है, आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देर न करते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ था, फिर भी हम लिख दिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। जॉन किट्स डाइड इन कब? 1821। और नोबेल प्राइज फॉर पीस। अच्छा, नोबेल प्राइज जो है ना किस लिए मिला था? तो शांति के लिए नोबेल प्राइज जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को वो कब दिया जाता है?
1964 में दिया जाता है। कब दिया जाता है दोस्त? 1964 में दिया जाता है। और किंग वाज असैसिनेटेड मतलब हत्या कर दिया जाता है किंग का। कब? 1968 में जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हत्या कर दिया जाता है। और एक ग्रेट ओरेटर कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का 1929 में जो है उनका जन्म होता है और 1968 में जो है उनका क्या कर दिया जाता है? हत्या कर दिया जाता है। ठीक है, तो आगे जो है हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे देखेंगे। कहता है कि फॉर ऑर्डन पोएट्री, ये जो ऑर्डन पोएट्री जो होता है वो कैसा बताएंगे। ऑर्डन पोएट्री स्लेप्स होता है। ऑर्डन पोएट्री कैसा होता है? स्लेप्स होता है, सीरियस गेम होता है, या सिविल राइट एक्टिविस्ट होता है, या अमेरिकन होता है? बताएंगे आप लोग। इसका जो है आंसर आप लोग बताएंगे और सोचिएगा क्या होता है। तो ऑर्डन पोएट्री जो होता है ना एक सीरियस गेम होता है। क्या होता है? सीरियस गेम। ठीक है, ऑर्डन पोएट्री कैसा होता है? सीरियस गेम होता है। तो सीरियस गेम ऑर्डन पोएट्री। अब यहाँ पे जो है ना हम लोग देखेंगे और इसका क्या देख लेंगे हम लोग दोस्त। ऑर्डन यहाँ पे जो है ना इसका एग्जाम्पल क्यों, इसका जो है ना यहाँ पे लिखना क्यों है जब है ही यहाँ पे, तो यहाँ पे है ही तो हम लोग लिखेंगे क्यों। यहाँ पे देखिएगा नेग्रोज आर, अगर आपसे पूछे स्लेव्स में गुलाम, नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका, अमेरिका के फॉर्मर पहले क्या थे? तो नेग्रोज जो है वो गुलाम थे अमेरिका के। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए सिविल राइट एक्टिविस्ट, क्या थे? एक्टिविस्ट से कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट, सोचिए कितना महान आदमी थे। हमसे जो है ना कोई प्रेम करता है और हम जो है किसी से प्रेम करते हैं और वो हमसे नफरत करता है तो कितना खराब लगेगा जरा आप सोचिएगा। और ये व्यक्ति, ये मार्टिन लूथर किंग जो है ना नेग्रो थे, कहाँ के? अमेरिका के। और वहां के गोरे लोग जो है ना इनसे नफरत करते हैं, लेकिन ये जो है अमेरिका के गोरे लोगों से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। क्योंकि ये जानते हैं, महान व्यक्ति जो होता है ना दोस्त, ये जानते हैं कि अगर अमेरिका का भलाई चाहते हो तो हमें सभी को जो है ना एक साथ रहना होगा, एक साथ हाथ मिलाकर चलना होगा, तभी सबका भलाई होगा, और नहीं तो अन्यथा किसी का जो है ना विकास होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ये जानते हैं और एक दिन जो है ना ये अमेरिका को आजादी करके रहे। और आज अमेरिका को आप देख सकते हैं कि कहाँ पे है। ठीक है, आप अमेरिका को जो है ना आज देख सकते हैं कहाँ पे है दोस्त, वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है ना ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं लोग। चलिएगा इसमें जो है हम लोग आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये आगे क्या कहता है यहाँ पे देखेंगे। ए सोनेट इज, ए सोनेट जो है वो कितना लाइन की कविता होता है? इसमें तो साफ झलक रहा है। सोनेट जो होता है 14 लाइन की कविता होता है। ठीक है, 14 लाइन की कविता होता है। नंबर हमें क्यों याद रखना है? नेचर क्यों रखना है? द सोल्जर। द सोल्जर के लेखक कौन? रूपर्ट ब्रुक। कौन? रूपर्ट ब्रुक। आगे जो है ना इसके बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। अगर आपसे पूछेगा दोस्त, क्या पूछेगा कि द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये जो है ना मोस्ट इंड्यूबिटेबल, ये सबसे जो है वो हम लोगों को हेल्प किया है ज्यादा, तो वो कौन सा किया है? तो वो नंबर किया है। कौन किया है? नंबर्स किया है। ठीक ना, मदद ह्यूमंस को, मानव जाति को कौन किया है? नंबर्स किया है। ऑड टू ऑटम इज अ पोएम। ऑड टू ऑटम जो है वो कौन सा पोएम है? तो वो नेचर पोएम है। कौन सा दोस्त? नेचर पोएम है। ऑड टू ऑटम जो है वो कौन सा पोएम है? नेचर पोएम है। कौन सा? नेचर। और द पोएम इज अ सोनेट, ये जो पोएम सोनेट है वो किसका है? ए द सोल्जर। द पोएम द सोल्जर इज अ सोनेट। सोल्जर जो है वो क्या है? सोनेट है। अगर आपसे पूछ दे कि सोल्जर के लेखक कौन, तो रूपर्ट ब्रुक। आप क्या बताएंगे? सोल्जर के लेखक कौन दोस्त? सोल्जर के लेखक रूपर्ट ब्रुक। ठीक है, रूपर्ट ब्रुक। अब इनका जो है ना ये भी बहुत महान थे। रूपर्ट ब्रुक का जन्म आप लोग बताएंगे, जन्म बताएंगे और मृत्यु बताएंगे। जन्म बताएंगे और मृत्यु बताएंगे। जन्म जो है 1800 कब होता है रूपर्ट ब्रुक का? 1887 यानी कि 1887। कब? 1887
1887 1887 और 19 कब 1915 में इनका मृत्यु हो जाता है। 1915 में जो है इनका मृत्यु हो जाता है दोस्त। और आप जो है ना यहाँ पे आप बताएंगे हिंदी के माध्यम से, अगर आपसे हम पूछ दें कि 1915 में क्या होता है, बताएंगे तो बताएंगे 1915 में हिंदी में क्या होता है। तो उसने कहा था कहानी क्या होती है, प्रकाशित होती है। तो इस तरीका से हम लोग जो है ना, चलिए उसमें जाएंगे नहीं, ऐसा ही तो ज़्यादा हो जाता है इसी में, और इधर उधर भटकेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे रूपर्ट ब्रूक जो है वो द सोल्जर के लेखक है। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब होता है, 1887 में होता है, और यानी कि 1887 में, और इनका जो है मृत्यु 1915 में होता है। कब, 1915 में होता है। तो इसमें जो है हम लोग जान लिए। आगे अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे देखेंगे, द टीचर बिकम वेरी वेरी विथ सेवई। सेवई से टीचर क्या थे ड्यूरिंग विंटर, ये तो होने वाला है नहीं। फॉरगेट दिस कैटास्ट्रोफ, या एंग्री, या एंजाइटी, बताएंगे। ये एक छट गया, तो यहाँ पे क्या थे, एंजाइटी थे या गुस्सा थे। तो वेरी वेरी एंग्री क्या थे, सेवई से टीचर जो है वो क्या थे, गुस्सा थे। क्या थे, गुस्सा। आगे जो है हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला इसमें एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स। ये जो है ना बर्ड्स जो है, पक्षी, वो कब ज्यादा मरता है, तो ड्यूरिंग विंटर सीजन में मरता है। कब, ड्यूरिंग विंटर, जाड़े में मरता है। ठीक है, ड्यूरिंग समर बर्ड्स, और वो जो है ड्यूरिंग समर बर्ड्स, समर में जो है बर्ड्स वो क्या कर जाते हैं, फॉरगेट दिस कैटास्ट्रोफ, वो अपने जो है ना वो इतना ज्यादा मरता है, वो अपने को जो भूल जाते हैं कि हम जो है कितना थे और कितना मरे हैं। बहुत ज्यादा जो है वो मरता है, और वो समर में क्या हो जाता है, समर के दौरान वो भूल जाता है। आगे कहता है कि एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन इज प्रिसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ। ये जो है ना एवरी ह्यूमन, ये जो है ना प्रत्येक मनुष्य का मृत्यु होता है, स्टार्वेशन इज प्रेसिडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ, इससे एंजाइटी से, इससे मरते हैं, दुखी होने से भी जो है लोगों का मृत्यु होता है। इसलिए जिंदगी में कभी दुख मत लीजिएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को रखिए आगे। ठीक है, कहीं दूसरा जगह दर्द दीजिए अभी, और आप पढ़िए, केवल पढ़ना है, हमारा काम क्या है, पढ़ना है, और क्या करना है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो है एंजाइटी से होता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे देखते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल वाज रिटन द लेसन। ये बताएंगे क्या बर्ट्रैंड रसेल कौन सा चैप्टर लिखते हैं, तो एग्रीकल्चर लिखते हैं, या आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड लिखते हैं, हरसेल्फ लिखते हैं, या इनसाइड ग्रेव लिखते हैं। तो यहाँ पे जो तो आंसर होने वाला क्या है दोस्त, यहाँ पे आंसर होने वाला क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। कौन सा हो जाएगा, मैनकाइंड। आगे जो है ना हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हो गया। और 1872 कब होता है दोस्त, 1872 और 1970 न, इनका जो है जन्म कब होता है, 1872 1970 में इनका क्या होता है, जन्म होता है। क्या होता है, यानी कि 1872 में इनका क्या होता है, जन्म होता है, और 1970 में इनका क्या होता है, मृत्यु होता है। आगे जो है ना हम लोग चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि द इन्वेंशन ऑफ वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये जो है क्या ज्यादा जो है वो जरूरी हो गया था इन्वेंशन का, तो वो एग्रीकल्चर होता है। क्या होता है, एग्रीकल्चर। आगे कहता है द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेंबर। अच्छा, पोएट जो है ना वो सोचता है कि मेरे मृत्यु के बाद, फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ, उसके मृत्यु के बाद जो है उसे कौन रिमेंबर, किसे, तो हर सेल्फ को। किसको, हर सेल्फ, मतलब उसको जो है हर को कौन याद रखेगा, हर मतलब वो जो लेडी कब्र में पड़ी है, बहुत सुंदर है, लेखक के अनुसार
वो जब अभी तक जो जितना महिला वो देखते हैं, सबसे ज्यादा खूबसूरत महिला वो थी कौन? जो कब्र में पड़ी हुई थी। वो जो है ना कब्र में पड़ी हुई थी, उससे चंचल और उससे खूबसूरत महिला वो नहीं देखते हैं। आज वो जो है ना शांत पड़ी हुई है, और वो लेखक कहते हैं कि हम जब मर जाएंगे तो कौन उसे याद रखेगा? किसे याद रखेगा? हर को। किसको? हर को कौन याद रखेगा? ठीक है, लेडीज को कौन याद रखेगा? आगे कहता है कि वेयर डज द लेडी लाई अकॉर्डिंग टू द पोएम। कौन सा पोएम? एन एपिटफ। एन एपिटफ के अनुसार वो लेडी कहां पड़ी हुई है? तो इनसाइड ग्रेव। इनसाइड ग्रेव, वो जो है ना कब्र के अंदर जो है वो पड़ी हुई है। किसके अंदर पड़ी हुई है? कब्र के अंदर। आगे जो है ना हम लोग देखते हैं कहां पड़ी हुई है? कब्र के अंदर। और एन एपिटफ के लेखक आप लोग बता देंगे, ठीक है। एन एपिटफ के लेखक वाल्टर डिला मेयर। कौन है दोस्त? वाल्टर डिला मेयर। यहां पे जो है ना हम लोग देखने वाले हैं वाल्टर डिला मेयर। वाल्टर डिला मेयर। और वाल्टर डिला मेयर का जन्म कब होता है? आप लोग बताएंगे। 1873 में होता है। कब होता है? 1873 में। और 1956 में, यानी कि उनका डाइड हो जाता है। 1956 में उनका मृत्यु हो जाता है। और ये जो है ना ये वाल्टर डिला मेयर, आप बताएंगे यहाँ पे कि वाल्टर डिला मेयर कैमी सदी के लेखक हैं। वाल्टर डिला मेयर जो है 20th यानी कि 20वीं सदी के जो है वो लेखक है। कैमी सदी के? 20वीं सदी के लेखक है। अगर आपसे पूछेगा कि एन एपिटफ का टोन क्या है दोस्त, एन एपिटफ का टोन क्या है, तो वो क्या है? मेलेंकोली है। मेलेंकोली क्या है? मेलेंकोली। मेलेंकोली। मेलेंकोली का अर्थ क्या होता है आप लोग बताएंगे। मेलेंकोली का अर्थ क्या होता है आप लोग बताएंगे। इसका टोन, एन एपिटफ का टोन क्या है? मेलेंकोली। मेलेंकोली का अर्थ क्या होता है यहाँ पर आप बताएंगे। क्या होता है? सैड होता है। क्या होता है? सैड। वो जो है क्या है? सैड। सैड होता है। मेलेंकोली का अर्थ क्या होता है? सैड। तो हम लोग जो है इतना यहाँ पे देख लिए। और वाल्टर डिला मेयर, ठीक है, इतना हम लोग देख लिए। तो इसमें जो है हम लोग आगे की ओर चलते हैं। और आपका जो है यहाँ पे एक क्लास द एंड होता है दोस्त। और आप लोग जो है यहाँ पे जरूर बताएंगे कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा है, और इस क्लास से आप लोगों को फायदा हो रहा है या ना हो रहा है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग जरूर ये मैसेज हम तक पहुंचाएंगे। और हम जो है अगला क्लास जो है आप लोगों को कैसे आएगा ये हम जरूर आप लोगों के लिए सोचेंगे, ताकि आप जो है बताएंगे तब हम सोचेंगे, ठीक है। तो जरूर बताइएगा। और इसमें जो है ना लगभग कितना देर, यानी कि 1 घंटा का क्लास हुआ है। और 1 घंटा में लगभग जो है ना हम लोग जो है 100 से पार क्वेश्चन हम लोग किए हैं। और इतना जो है ना आप डेली अगर रिवीजन करते हैं तो आपसे ज्यादा, इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना आपका आने वाला तो है नहीं। और बार बार जो है ना देखेंगे, जो है हम रिवीजन करवाएंगे, उससे आपको याद होगा। और नहीं तो आप अगर चाहते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चाहिए तो आप हमें जरूर बताएंगे, ये बिल्कुल ना भूलना है, ठीक है। अब आपसे जो है हम विदा लेते हैं, और आगे जो है अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय। चलते हैं आगे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग कब मिलेंगे? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।